यूपी में आसमान से मौत बरस रही है। जी हां, पिछले 48 घंटों में हुई तूफानी बारिश और उससे जुड़े हादसों से 60 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत फतेहपुर में हुई है। आज प्रदेश के 61 जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ भारी बारिश और तूफान तो दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है। झांसी और बांदा में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से पार चला गया है। आज मौसम के चलते लखनऊ से दिल्ली के बीच 4 फ्लाइटें भी निरस्त की गई हैं। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर सीएम योगी ने अफसरों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अफसर राहत कार्य पर नजर बनाए रखें। तो देखिए, बदलते मौसम के मिजाज के साथ जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश से वो बड़ी ही भयावह आ रही है, क्योंकि 30 मई तक बताया जा रहा है कि ऐसा ही मौसम रहेगा। आंधी पानी के साथ तूफान भी देखने को मिल सकता है और इस आंधी पानी और गरज के बीच कई जिंदगियां जो हैं वो मौत के घाट उतर गई हैं। आकाशीय बिजली के चलते हो या तेज बारिश के चलते जो हो। हालांकि गर्मी से राहत तो लोगों को मिल रही है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं आकाशीय बिजली से मौत की जो खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ऐसे मौसम में लोग अपने घरों में रहें। जब तक आवश्यक कोई काम ना हो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन इस बीच जो वैसी तस्वीरें आती हैं तो अलर्ट जारी किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम, देखिए तस्वीरें बताइए कि उत्तर प्रदेश की कैसी स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने करवट बदला है, जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार आकाशीय बिजली के गिरने के हो चाहे आंधी तूफान से भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। घंटे की ही बात कर ले तो 48 घंटे में तूफानी बारिश से 60 लोगों की मौत सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है कि 5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ बारिश, आंधी बारिश और उससे जनित कारणों के चलते। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सरकारी अमला है उसको निर्देशित किया है कि आप मैदान में उतरे, लोगों के बीच में जाए और जल्द से जल्द इस सभी नुकसानों का आकलन करे और जो भी नुकसान है उसकी रिपोर्ट लेखपाल चूंकि रिपोर्ट लगाता है तब जाकर के शासन से जो अनुदान दिया जाता है, जो इसके लिए मुआवजा, माफ करिएगा अनुदान नहीं मुआवजा दिया जाता है, उसकी शासन जब तब जाकर के पुष्टि करती है, तब जाकर के उसे रिलीज करती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पे अपनी नजर बना करके रखा हुआ है। वो अधिकारियों को और जो भी प्रशासनिक अमला है उनको नजर बनाने के लिए कहा है और कहा है कि आप मैदान में उतरे, यानी ग्राउंड जीरो पे जाएं, वहां का नुकसान का आकलन करें, जिन लोगों की मौत हुई है उनका रिपोर्ट लगाए ताकि शासन जल्द से जल्द उनको राहत मुहैया करा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले 48 घंटे में जो आंधी बारिश और वज्रपात हुआ है उससे जो 60 लोगों की मौत हुई है, यहीं पे राहत की खबर आगामी आने वाले दिनों में भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी महज चंद मिनट पहले आप यहाँ पे धूप देख रहे होंगे। अब देखिए मौसम तुरंत चंद मिनट में ही करवट ले लिया। अब मौसम जो है पूरा धूप खत्म हो गया है। तो ये इस तरीके से मौसम रोटेट हो रहा है, 2-2 मिनट में मौसम रोटेट हो रहा है और आगामी आने वाले 30 तारीख तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। पश्चिमी विक्षोभ में नमी के चलते ये दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते ये हालात पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम बात करें तो कासगंज फतेहपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 6 मौतें सिर्फ फतेहपुर में हुआ है और 6 मौतें फतेहपुर के अलावा कासगंज में 5 मौतें हुई हैं। अयोध्या में अन्य जनपदों में अगर हम बात करें कुछ आंकड़े जहां पे सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, अगर उसकी बात करें तो फतेहपुर में 6, कासगंज में 5, कानपुर नगर में 4, मेरठ में 4, प्रतापगढ़ में 4, बुलंदशहर में 4, औरैया में 4, एटा में 4, कन्नौज नोएडा में 3-3 और फिरोजाबाद, गाजियाबाद, इटावा, कानपुर देहात ऐसे समेत लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जनपद है जहां पे 1-1 लोगों की मौत हुई है। पूरे मौत के आंकड़े जोड़ करके सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 60 लोगों की मौत बताई जा रही है और अगले कुछ दिनों तक यही हालात रहेगा। लेकिन कमोबेश सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां पे बारिश हो रहा है वहां पर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो प्रचंड गर्मी है वो बुंदेलखंड को छोड़ नहीं रहा है। झांसी और बांदा जैसे जनपदों में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान पार चला जा रहा है। यानी वहां पे अगर देखा जाए तो नौतपा 25 तारीख को लग जाएगा। 2 दिन का वक्त है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद नौतपा शुरू हो जाएगा। 9 दिनों तक जो सीधी धूप पड़ती है उसका असर देखने के लिए आगामी आने वाले दिनों में भी मिलने वाला है। यानी राहत के जो आसार है
चाहे वो बारिश से के जरिए आफत बन करके नीचे उतर रही है, चाहे वो धूप के जरिए, प्रचंड गर्मी के जरिए ठीक है घनश्याम, आसमान से गिर रही है। बिल्कुल तापमान में दोनों गिरावट है, तरीके लेकिन से हम चाहते हैं कि आप को- अभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, वहां की क्या मिजाज है मौसम का, ये भी बता दें, क्योंकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं पीपल का शायद पेड़ है, वो हल्के हल्के हवाओं के झोंके से हिल तो रहा है, लेकिन मिजाज क्या है, जैसे आप बता रहे हैं उमस है या बारिश की संभावना नजर आ रही है या आंधी तूफान जैसी संभावना वहां नजर आ रही है अभी लखनऊ में? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम दिखाएं तो आप यहाँ पे रास्ते देखिए, पहुंच इलाका है गोमती नगर का। यहाँ पे हर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में कभी तेज से धूप हो रही है। उमस तो हो रही है, जो बारिश के पहले जो मौसम होता है और जो एक दबाव होता है गर्मी का, उस उमस का वो दबाव अभी बना हुआ है और लोग अभी गर्मी से हाल बेहाल है। लेकिन जो सीधी किरणें धूप की पड़ती है, वो सीधी किरणें धूप की नहीं पड़ रही है, बादलों से लुका छिपी सूर्य की किरणें खेल रही है। लेकिन जिस तरीके से उमस पड़ रही है, लोगों की गर्मी छिटक रही है, उसमें तो हमेशा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। ये अंदाजा है कि अभी कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पे बारिश हो, क्योंकि आज पूरे 61 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 61 जनपदों में, जहां पे तकरीबन 40 से ज्यादा जनपदों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, यानी वो बारिश होगी तो तूफानी बारिश होगी, जैसा हमने पिछले ठीक 48 है, घंटों में बिल्कुल हम लोगों को घनश्याम, देखा। अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए अफसरों को कि आप ग्राउंड पे उतरिए और राहत बचाव कार्य के लिए तत्पर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए मौसम पर तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। अब तक सबसे ज्यादा मौतें अगर आंधी बारिश से हुई है तो 60 मौतें हुई हैं और वही 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सावधान रहने की जरूरत है।